विवेक जी आपसे चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव जिन्होंने बयान दिया है वो सुन लेते हैं। एक बार सुनाइएगा जरा पीसीआर, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है बहुजन समाज पार्टी के लिए, जरा सुनाइए। मैं बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। विवेक जी, भाई बीएसपी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है, किसी गठबंधन में उन्होंने शामिल नहीं हुए हैं। मायावती ने हर जगह अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई बैकडोर से सपोर्ट कर रही है, अपना वोट खराब करेंगे अगर आप बीएसपी को वोट देंगे तो। कैसे देखा जाए इसको, क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश जी? सबसे पहले अनुज जी आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। देखिए, बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल एकदम सही कहा। अगर आप देखिए जौनपुर का टिकट किस तरह से बदला गया, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी जो थी वो तीसरे नंबर के लिए लड़ाई कर रही थी। कृपा शंकर सिंह को कोई वोट करने वाला नहीं। आप देखिए 1 बजे रात किस तरह से टिकट बदला गया। आप बस्ती का टिकट देख लीजिए, वहां क्या हुआ। मायावती जी ने वहां का भी टिकट बदला गया और दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही था, नहीं तो टिकट का बदलने का कोई औचित्य नहीं था। अगर श्रीकला सिंह टिकट चुनाव लड़ रही होती जौनपुर से, तो बहुजन समाज में समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के बावजूद आपसे कह रहा हूं कि श्रीकला सिंह बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ती वहां से और जीतने की स्थिति में भी हो सकती थी। लेकिन उनका टिकट काट के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, तो ये बहन जी की कौन सी पॉलिसी है वो तो सब जानते हैं। इसीलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि दलित भाइयों जिनका संविधान खतरे में है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एकदम हटा देना चाहती है, नेस्तो नाबूद कर देना चाहती है, तो दलित भाइयों से हमारी भी अपील है, जो सुन रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को मजबूती से रखा है कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को कहा गया है कि बीएसपी पे वोट ना डालने, क्योंकि कहीं ना कहीं आखिर में जाके बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी एक ही नाव पे सवार है। लेकिन विवेक जी अब ठीक है ना, मायावती के कोई भी प्रत्याशी उतारे, आप लड़िए, अपने दम पर लड़िए ना, उनके उनके दम पर थोड़ी ना चुनाव जीतेंगे आप लोग। जी नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस तो अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन हर चुनाव गणित से लड़ा जाता है। अगर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक नाव पे सवार हो रहे हैं, जो कि प्रतीत हो रहा है, तो हमको भी थोड़ी थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, अपने बहुजन समाज के वोटर से अपील करनी पड़ेगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर से ज्यादा सीट लेके आने वाला है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई मायावती कुछ भी रणनीति बनाए, वो कुछ भी प्रत्याशी उतारे ना उतारे। और खबर तो हमारे पास ये भी आई है विवेक जी कि जौनपुर में यहाँ पर धनंजय सिंह खुद ही बैक कर गए, वो मायावती नहीं काट रही थी टिकट। उन्होंने कहा शायद फोन करके कि भाई हमारे पत्नी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, तो उसके पीछे भी तो खेल हो सकता है। आप भाई चश्मे दो होने चाहिए ना, उधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको मायावती की गलती कैसे मान सकते हैं? देखिए, ये गुजरात लॉबी जो है ना, ये गुजरात लॉबी है ना, ये हिंदुस्तान के ऊपर जिस तरह से काबिज हो चुकी है ना, ये बड़ा दुखद है। किस तरह से राजा भैया को बेंगलोर अभी बुलाया और फरमान सुनाया गया, और कई लोगों को भी बुलाया जा रहा है अमित शाह जी के दरबार में। ठीक है, कुछ दिन अपना दरबार चला लें, 4 जून के बाद तो दरबार हट जाए। तो इस तरह की जो हरकतें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है, चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद लगा रही है, उसके लिए तो जवाब तैयार रहना ही पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है, हमारा वोटर एकदम कमर कस के बाहर है। आज भी आप देख लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी के पॉकेट्स हैं वहां पर किस तरह से जबरदस्त वोटिंग चल रही है, और 10 में से कम 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आने वाली है। अगर आप बड़ी बात आप कह रहे हैं, पिछली बार बीजेपी जीती थी 10 में से 8, आप 2 ले गए थे, और आप कह रहे हैं इस बार 8 हम मैं तो जीत रहे आपको हैं। सीटें गिना सकता हूँ सर। गिनाइए, चलिए सीटें गिनाइए विवेक जी। आगरा और हाथरस छोड़ दीजिए, वहां लड़ाई है। बाकी अच्छा। जितनी भी बाकी जितनी भी सीटें हैं, हाँ। आंवला से स्टार्ट करिए, बरेली, बदायूं, और आपका ये संभल, फिरोजाबाद और मैनपुरी। हाँ। ये तो जैसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी ने भी कहा कि रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, जिस तरह से जनता उत्साहित है।
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त। बड़ा बयान यहाँ पर अखिलेश यादव ने दिया है और ये कह दिया है कि भाई बीएसपी जो है वो जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। ये बड़ी बात कही गई है अखिलेश यादव की तरफ से। और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिंपल यादव कुछ कह रही है, आवाज दीजिएगा। डिंपल यादव का भी बयान देखिए आ गया है, उनका भी बयान आ गया है, वो भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। डिंपल यादव सुनिए। क्या लग रहा है, किस तरह का आप क्षेत्र में घूम रही हैं? मैं समझती हूँ कि लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, पर कहीं कहीं पे जो हमारे प्रत्याशी हैं और जो उनके रिश्तेदार और परिवार है, कहीं कहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि वोट कम पड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सारे बूथ एजेंट्स और सेक्टर प्रभारी पूरे अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए वोट डलाने में सक्षम हो रहे हैं। तो बदलाव की राजनीति के लिए यहां पर वोट करने जाएंगे डिंपल यादव, जिनको एक्सक्लूसिव आप बयान सुन रहे थे। लेकिन आरोप बहुत लगाए विवेक जी, मैनपुरी से आप लोगों ने बहुत आरोप लगाए हैं। मैनपुरी में बहुत ज्यादा आप लोग कह रहे हैं गड़बड़ी हो रही है। लोकसभा देखिए, मैं बता देता हूं, जहां जहां उन्होंने बोला है, जहां जहां आप लोगों ने बोला मोटी मोटी जगहों पर, भोगांव में बूथ संख्या 276 पर शिक्षक नियमों का उल्लंघन कर करवा रहे फर्जी मतदान, ये आप लोग की तरफ से कहा गया है। मैनपुरी लोकसभा के किशनी में बूथ संख्या 224 पर फर्जी वोटिंग की सूचना मिली है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। और कह रहे हैं कि भाई जो आजाद हिंद इंटर कॉलेज है उसके पास बीजेपी नेता गाड़ी में हूटर बजाकर सभी बूथ पर घूम रहे हैं, मतदाताओं को धमका भी रहे हैं। तो ये, और डिंपल यादव को आपने सुनी लिया, वो कह रही है कि भाई बहुत सारे लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं प्रशासन में, ये बात कही गई है। इतना हो भी रहा है या फिर केवल एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से? देखिए, श्रीमती डिंपल यादव जी ने बिल्कुल एकदम सही कहा कि असुर प्रवृत्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से सम्मानित हो चुकी है। और इसका प्रमाण भी मैं आपको दे देता हूँ जी, वो तो पूरी दुनिया देख रही है और लगातार चल रहा है किस तरह से। आप देखिए अमेठी में क्या हुआ, रात को पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 20 गाड़ियां तोड़ डाली, कांग्रेस की जो वहां की जिला इकाई की गाड़ियां थी, लोगों को लाठी डंडों से पीटा, खूनम खून कर दिया, लहूलुहान कर दिया। इसको हम क्या करेंगे, क्या संज्ञा हम इसको देंगे कि बहुत बढ़िया काम किया? यही तो असुर प्रवृत्ति है। तो गलत क्या कहा श्रीमती डिंपल यादव जी ने? मैं तो सवाल कर रहा हूं बिल्कुल। और चुनाव आयोग को देख लीजिए, आज ही कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक चिट्ठी भी लिखी आज चुनाव आयोग को कि आप आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन के क्यों बैठे हैं। यही वजह थी जब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होगा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे। इसीलिए संशोधन लाया गया था कि इसको पलट दो और अपना आदमी बैठाओ। विपक्ष, समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष इस बात को लगातार उठा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी धांधली के चक्कर में है और चुनाव आयोग आंख पे पट्टी बांध के बैठा है, जो मर्जी करो। 6% वोट बढ़ा रहा है, घटा रहा है। लेकिन मैं आपको अनुजी बता दूं, इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी बेईमानी पे उतारू हो जाए, प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। ये जो असुरी अहंकार घुस गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, ये अब समाप्ति की तरफ है और 4 जून को इसका अंत हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई शासन प्रशासन जुटा हुआ है, यहाँ पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। आप लोगों एक तस्वीर और आई है विवेक जी, वो भी आपको जरूर हम दिखाएंगे। अखिलेश यादव कन्नौज में जिस मंदिर में पूजा पाठ करने गए थे, उसके बाद वहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई गंगा जल से लोगों ने उस मंदिर को धुलवाया है और ये कहा जा रहा है बीजेपी के लोगों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने धुलवाया है। वो विजुअल पहले हम दिखाएंगे, उसके बाद इस पर आपका रिएक्शन जरूर लेंगे। लेकिन आप लोग किस तरह से कह रहे हैं कि भाई इतनी सीटें जीत लेंगे? क्योंकि अगर आप लोगों की बात सही मानी जाए तो धांधली हो रही है इस चुनाव में, तो जीतेंगे कैसे? एक तरफ बीएसपी मायावती बीजेपी की सपोर्ट कर रही है, वो भी आप लोग कह रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, वो भी आप लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में कैसे सीटें निकालेंगे? देखिए, जहां तक कन्नौज मंदिर की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मंदिर में गए थे और उसके बाद उनके निकलने के बाद उसको गंगा जल से धोया गया। आप याद करिए 2017 में क्या हुआ, जब हम सत्ता से बाहर हुए थे और श्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर शपथ लेके वो सीएम हाउस में गए थे, 5 कालिदास मार्ग। उससे पहले क्या हुआ था, उस पूरे 5 कालिदास मार्ग को
गंगा जल से धोया गया। ये अपमान है ओबीसी का, ये अहंकार है कि हम अगड़ी जाति से हैं। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी का कि आज ओबीसी, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक लामबंद है इस भारतीय जनता पार्टी की घमंडी सरकार को बाहर फेंकने के लिए। आप जो अभी कह रहे थे ना कि धांधली हो रही है, तो ये टुचपुंजी धांधली से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे श्री राम गोपाल यादव जी ने कहा कि 5 लाख वोटों से जीत के डिम्पल जी आ रही है, तो ठीक है, 5 लाख से नहीं जीतेंगे, 4,95,000 से जीत जाएंगी। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की आज परिपेक्ष में औकात नहीं है। वो 2-4 हजार 5,000 वोट इधर उधर कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन मैनपुरी में तो यूपी के मंत्री लड़ रहे हैं विवेक जी, यूपी के मंत्री, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? अरे मंत्री सब संतरी बन जाएंगे अनुज जी, ये जनता है, क्या मंत्री और क्या संतरी, कुछ नहीं। जनता मालिक है, जनता भगवान है, जिसको चाहती है जनता सर पे बैठाती है। 2014 से लेके अभी तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता ही ने सर पे बैठा के रखा था। ये जनता ही का जनादेश था जिससे वो प्रधानमंत्री बने। वो पैदा होके प्रधानमंत्री नहीं बने, हिंदुस्तान की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो ये मंत्री और संतरी की बात बंद कर दीजिए, ये सब हवाई बातें, सब उधरा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, संभल मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर अच्छी खासी वोटिंग हुई है, करीबन 30% के आसपास वोटिंग हो गई है। संभल पर भी हम बात करेंगे। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिसका जिक्र यहाँ पर विवेक शैलेश जी कर रहे थे, और ये देखिए वो तस्वीरें कन्नौज से निकल कर आई हैं। अभी कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे कि अखिलेश यादव मंदिर में बैठे पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे थे, और जैसे ही अखिलेश यादव वहां से निकले तो वहां पर कुछ लोग आए, उन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया, और उसके बाद यहाँ पर इस पूरे मंदिर परिसर को धुला गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर बयान भी आया है, शायद आवाज हो तो जरा सुनाइएगा दर्शकों को कि क्या कुछ कहा जा रहा है। गंगा जल हाथ में लिए हुए हैं, 2 लोटे देखिए हाथ में है, और गंगा जल हाथ में है, और यहाँ पर अखिलेश यादव के जाने के बाद उनके जाने के बाद यहाँ पर हमारे पवित्र मंदिर, सुनाइए। आज हमारे पवित्र मंदिर गौरी शंकर बाबा में कुछ गैर सनातनी जूते चप्पल लेकर घुस गए थे, जिससे हमारा मंदिर बहुत अपवित्र हुआ है, और हम गंगा जल से अपने मंदिर की सफाई कर रहे हैं और इनको अपने इस पवित्र मंदिर को पवित्र कर रहे हैं। गैर सनातियों का जबकि प्रवेश वर्जित है, और इन्होंने किसी का भी ध्यान नहीं रखा हमारी आस्था का। जूते चप्पल पहन के और वो हमारे मंदिर में घुसे, गैर सनातनी घुसे। इसलिए हम सभी लोग आज सनातनी लोग मंदिर को पवित्र कर रहे हैं और गंगा जल से पवित्र कर रहे हैं। ये देखिए विवेक जी, यहाँ पर कहने का इनका तात्पर्य ये है कि गैर सनातनी यानी कि जो हिंदू नहीं थे वो यहाँ पर आ गए थे अखिलेश यादव जी के साथ, इसलिए हम जो है इसकी धुलाई कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अनुचित अब बचा ही क्या है, उनका ये आखिरी शस्त्र है, लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस जिसको कहते हैं। ये आखिरी कौड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो चलने वाली नहीं है। शुरुआत कहां से हुई थी? मुस्लिम लीग से। उसके बाद कहां आई? मटन पे आई, फिर कहां आई? मछली पे आई। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी आप लोग निकलिए घर से। कह रहे हैं गर्मी बहुत है, और इसका दोष पूरा बीजेपी के ऊपर मढ़ रहे हैं। भाई गर्मी तो सबके लिए है ना, बीजेपी के लिए भी है, सपा के लिए भी है, बीएसपी के लिए भी है। क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश जी? नहीं, अखिलेश जी ये कहना चाह रहे हैं अनुज जी कि समाजवादियों के लिए गर्मी जरूर है, क्योंकि समाजवादी इस समय जोश से गर्म है, और भारतीय जनता पार्टी है तो ठंडी पड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ठंडे पड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता ठंडे पड़ चुके हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये है। इसीलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी गर्मी से और जोश से जो निकल रही है, और जो तप के निकली है, सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है। उसी तरह हमारा इंडिया गठबंधन तप के जो बाहर आ रहा है, अपने श्रम से, अपनी मेहनत से जो बाहर आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर करने वाला है, और देश की राजनीति से भी बाहर करने वाला है। संभल में बहुत बंपर वोटिंग हुई है, मुस्लिम बहुल इलाका है, बर्क साहब का क्षेत्र रहा है, इस बार उनके पौत्र लड़ रहे हैं चुनाव। कैसे देखते हैं इसको? संभल की जनता के लिए क्या कहेंगे? जी देखिए, संभल में तो कोई लड़ाई नहीं है, ना संभल में लड़ाई है, ना बदायूं में लड़ाई है, ना आंवला में लड़ाई है, ना फिरोजाबाद में लड़ाई है, और मैनपुरी में तो बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं मामला।
हाँ, यहाँ तक ये भी मैं आपको बता दूं कि जो फतेहपुर सीकरी की सीट है वो भी जो कांग्रेस लड़ रही है वही भारतीय जनता पार्टी के सांसद है राजकुमार चाहर, जो कि जाट जी। कम्युनिटी से आते हैं। और वहां पर फतेहपुर सीकरी में करीब करीब 4 लाख ठाकुर वोट हैं, और जो ठाकुर वोट हैं वो बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है। आप अपने संवाददाता से कह के इस बात को पता करिए। तो फतेहपुर सीकरी की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बाहर जाती हुई नजर आई। देखिए अनुज जी, बिल्कुल साफ साफ है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैंपेन स्टार्ट किया था तो उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम लीग का नाम लिया था, फिर मटन का नाम लिया था, फिर मछली का नाम लिया था, उसके बाद तुरंत मंगलसूत्र पे आ गए, फिर भैंस पे आ गए कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो उनमें से एक भैंस कांग्रेस छीन के मुसलमानों को दे देगी। फिर तुरंत अगले दिन पाकिस्तान पे आ गए, यही सब करते रहे। उसके बाद शरिया कानून पे आ गए कि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीतता है तो हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले गोधरा पे भी चले। अनुज जी, अगर कोई कॉमन आदमी हो, हम प्रवक्ता है ठीक है, लेकिन अगर एक आम इंसान और एक आम वोटर के हिसाब से हमारा आप सोचे तो क्या इस पे हिंदुस्तान का चुनाव होगा? अब इन्हीं मुद्दों पे क्या हिंदुस्तान का चुनाव होगा? जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, चरम कमर तोड़ महंगाई है, जबरदस्त भ्रष्टाचार है, आज तो नीट का भी पेपर लीक हो गया। ये जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, व्यापारी परेशान है, घर नहीं चला पा रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पे कोई बात करने वाला नहीं है, तो आप क्या समझते हैं, या भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है कि इन मुद्दों पे चुनाव होगा? हिंदुस्तान की जनता अब इन मुद्दों पे वोट देने नहीं जा रही है। हिंदुस्तान की जनता अब अपनी बात करना चाहती है। 10 साल बहुत हो गया। अब तो कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जब टीवी के चैनल पे आते हैं तो लोग चैनल बदल कर देते हैं या टीवी ऑफ कर देते हैं। ये स्थिति है जो कि बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था, बताना चाहिए था हमने 10 साल में आपके जीवन में क्या सुधार किया है। उसके अलावा आपके पास और कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान के सिवा भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं के पास और कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कई नेता और कैंडिडेट अभी यहाँ आप देखिए अयोध्या में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया था, तो वहां के जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह, उन्होंने खुद कहा कि 400 सीटें हमको चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। तो ये लोग जो संविधान बदलने पे तुले हैं, हिंदुस्तान की जनता जो लोग संविधान को बदलने पे तुले हैं, उनको वोट देने वाली नहीं। बिल्कुल। लेकिन अभी आपने पाकिस्तान का जिक्र किया विवेक जी, मुझे एक बयान याद आ गया। अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं और सुब्रत पाठक कहते हैं पहले तो इंडिया नेपाल का मैच था, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया है कन्नौज में। देखिए, सुब्रत पाठक ना कोई बिसात ना कोई हैसियत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने वो जान रहे हैं कि बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसके अलावा क्या है? बिना पाकिस्तान, आतंकवाद, राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, ईद दिवाली, 80-20, इसके बिना क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता की स्पीच या कोई भाषण पूरा हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो वही फॉर्मूला सुब्रत पाठक का है। अभी चुनाव से हार के 4 तारीख को बाहर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बदायूं में बड़ा विरोध हुआ है विवेक जी, वहां पर कह रहे हैं भाई रोड नहीं तो वोट नहीं। एक बार जरा दिखाइएगा वो विवेक जी को वो तस्वीरें भी दिखाइए और लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनाइए। संघमित्रा मौर्य यहाँ से 5 साल सांसद रही हैं। धर्मेंद्र यादव को उन्होंने हराया था 2019 का चुनाव बदायूं में, और इस बार जो है आदित्य यादव बदायूं में चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं। दुर्विजय शाक्य भारतीय जनता पार्टी से ताल ठोक रहे हैं और बीएसपी ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है। तो ये सीट आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन एक बार जरा सुन लेते हैं, फिर विवेक जी के पास चलेंगे। जरा सुनाइए जरा वो क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग। हर विधायक जो चुन के भेजते हैं वो ही कह देता है और बाद में फिर ना लौट कर देखते हैं, नहीं आते हैं। और आज तो अब की बार तो हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी कोई प्रतिनिधि हमारे यहाँ कोई भी वोट मांगने तक नहीं आया। इसमें अब हम अपने गांव में हमारा कोई नेता तो है नहीं, हम लोग अपना यही चुनाव बहिष्कार करके और जिला और मंत्री और सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। समस्या ये है कि आज तक मेरी उम्र लगभग 65 साल की हो चुकी है, लेकिन इस गांव में विकास नाम की कोई चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ पा रही है। मात्र 2 किलोमीटर रोड है यहाँ से बिलसी मात्र जो 2 किलोमीटर पड़ती है,
वो भी कच्चा रास्ता है। जो भी अधिकारी आते हैं कई बार उनको अवगत कराया गया है, लेकिन उनके अंदर कोई भी जू भी नहीं रहेगी। आज तक किसी भी तरीके के लिखित में भी दिया गया है, साक्षात भी जो बात की गई है, लेकिन अंत उनसे जो किसी भी प्रकार की कोई भी राहत हम लोगों को नहीं मिल पाई है। इसलिए ठीक है विवेक जी सुना आपने भाई, यहाँ पर इतने साल से विकास है, आपके भी सांसद वहां पर रहे, आपकी भी सरकार रही है, ठीक है। अब बीजेपी को ही दोष नहीं दिया जा सकता है ना। जी बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूं और बहुत उत्साहित भी हूं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, और यही लोकतंत्र में होना भी चाहिए अनुज जी। लोग जागरूक हो रहे हैं कि अगर हमारा विकास नहीं होगा तो हम वोट नहीं करेंगे, अगर हमारा विकास नहीं होगा तो हम बहिष्कार करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरा है। देखिए, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, समाजवादियों को आपने देखा होगा जहां गलत होंगे वहां अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन 10 साल की केंद्र की सरकार और 7 साल की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, चलिए समाजवादी पार्टी अगर वहां ये 2 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाई, लेकिन फिलहाल मैं आपसे वादा करता हूँ इन लोग की डिटेल मुझे दीजिएगा। जब आदित्य यादव वहां के सांसद होंगे तो मैं पर्सनली उनसे मिलकर इस रोड को बनवाऊंगा। मैं आज आपके शो पे आपके दर्शकों से और अनुज जी आप जैसे निर्भीक पत्रकार से ये वादा कर रहा हूं कि इस रोड को मैं खुद बनवा के दूंगा सांसद आदित्य यादव जी से। बिल्कुल, तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा था कि 10 साल की केंद्र की सरकार और 7 साल की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो कि विकास का डंका बजाते हैं और जो कहते हैं कि हमने रोडों को शीशे की तरह बना दिया, गड्ढा मुक्त कर दिया, अगर वो 2 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पा रहे हैं तो जनता उनके किसी वादे पे विश्वास करने वाली नहीं है। लेकिन बदायूं सीट अब ठीक है, शिवपाल जी के बेटे जरूर लड़ रहे हैं वहां पर, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंट है, चलिए ठीक है जो भी कह लीजिए, लेकिन वहां पर मायावती ने मुस्लिम खां को प्रत्याशी उतार दिया है और यादव और मुस्लिम वोट बैंक ही वहां पर सत्ता तक पहुंचाते हैं, हम सबको पता है, अच्छी खासी तादाद में है, तो वहां पर डेंट जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को मायावती की तरफ से। देखिए अनुज जी, बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस बार का चुनाव जो है वो बाइपोलर है, वो ट्रायंगुलर नहीं है, अच्छा। त्रिकोणीय नहीं है, 1 to 1 है। उसमें है ईदर यू आर विद मिस्टर नरेंद्र मोदी और यू आर नॉट विद मिस्टर नरेंद्र मोदी, या तो आप इधर हैं या तो आप उधर। जनता के पास तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। पूरे देश की जनता जानती है कि बहन जी सरकार बनाने वाली नहीं है, बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली नहीं है, बहन जी किसी गठबंधन में नहीं है। तो जो कनिंग वोटर है, जो दिमाग रखता है, जो कि अधिकतर हमारे हिंदुस्तान के लोग रखते हैं, उसको पता है कि हमको कहाँ वोट करना है। तो बहन जी कहीं लड़ाई में भी नहीं है और बहन जी किसी को डेंट नहीं कर रही है। हाँ, जो थोड़ा बहुत डेंट हो रहा होगा उसकी भरपाई बहुत सी ऐसे लोग हैं जो कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को कर रहे हैं। यहां तक कि मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरे कई लोगों से बात हुई, कुछ भारतीय जनता पार्टी के उच्च वर्ग के जो वोटर हैं वो भी समाजवादी पार्टी से बहुत तेजी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, मायावती की बात चल रही है तो विवेक जी जल्दी से, चूंकि आपसे जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम जवाब लेना चाहते हैं। गाजीपुर में मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया, 3 बार प्रत्याशी बदला, मैनपुरी में यादव प्रत्याशी, और इसके अलावा जौनपुर में भी यादव प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी यहां पर उतार दिया बदायूं में। आप देखिए संभल की बात करें तो वहां पर भी ऐसे कुछ त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही है मायावती की तरफ से। तो ये इसका तोड़ कैसे निकालेंगे आप लोग? ये बातें तो ठीक है कि भाई आजकल जनता ये सोच रही है वो सोच रही है, लेकिन एक पार्टी के तौर पर आप लोगों की रणनीति क्या है? इसका तोड़ निकालना पड़ेगा ना आप लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत दुखद है जिस तरह से इस तरह के जो काम हो रहे हैं या मायावती जी किसी दबाव में आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आकाश आनंद को आप देखिए तो वो बहुत तेजी से चले थे और बहुत अच्छी उनकी रैली में उनको काफी ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। और देखिए सीतापुर में एक FIR हो गई और वो घर जाके बैठ गए। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है, इसका तोड़ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकालेंगे। और सबसे ज्यादा है कि इस चीज का तोड़ उत्तर प्रदेश की जनता भी निकालेगी, क्योंकि जनता आज आप जनता को मूर्ख 1 बार बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, 3 बार बना सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं बना। तो जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, वही इसका तोड़ निकालेगी। ये मैंने जैसे पहले कहा था कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार देश की जनता खुद चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता बहुत जल्दी दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट हो जाएगा।
आज तीसरे चरण में 52% जो लोकसभा की सीटें हैं पूरे देश में उन पे वोटिंग हो जाएगी। और जिस हिसाब से ट्रेंड्स आ रहे हैं, आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी के सारे रास्ते आज ही बंद हो जाएंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, वो सत्ता में आने वाली नहीं। 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। विवेक जी, कितना आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? कौन कौन सीटों पर डर लग रहा है? देखिए, समाजवादी देखिए कभी डरता नहीं है, चाहे हारे चाहे जीते, हार जीत अपनी जगह लगी रहती है। हाँ। 2 सीटें जो फंसी हुई हैं वो आगरा और आपकी खुर्जा की। अच्छा, आगरा और खुर्जा में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत लड़ाई करती हुई नजर आ रही है। आगरा में बाकी एसपी सिंह जितनी भी बघेल 8 आपको सीटें- फाइट दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हमको केंद्रीय फाइट दे मंत्री। रहे हैं। जी, वहां भी आप देखिएगा, हो सकता है कि अप्रत्याशित जो है वो डिसीजन हो जाए आखिरी में जनता का, और समथिंग वेरी सरप्राइजिंग इज अवेटेड। मे बी आगरा ऑल्सो सरप्राइजेस, यू नेवर नो।